दोस्तों, आप वीडियो के टाइटल से जान गए होंगे कि मैं हनुमान की शक्तियों के पीछे की साइंस के बारे में बताऊंगा। भाई क्या फालतू बात है। हनुमान एक देवता है और उनके पास जादुई शक्तियां हैं। इसके पीछे क्या साइंस हो सकती है? दोस्तों, अगर आप ऐसा सोचते हैं तो ये सोचना सही नहीं है, क्योंकि इस ब्रह्मांड में हर चीज के पीछे एक कारण है और हर चीज फिजिक्स के लॉस के मुताबिक काम करती है। पर ज्यादातर इंसानों में शुरुआत से एक कमी रही है कि अगर वो किसी चीज को कैसे काम करती है ये समझ नहीं पाते तो उसको जादू, चमत्कार, दिव्य शक्ति का नाम दे देते हैं। अगर आप अपने मोबाइल को सिर्फ 400 साल पहले ले जाओ तो उस समय के लोग ये सोचेंगे कि ये चीज कोई जादुई पत्थर या धातु है जो चमकती है, या फिर वो लोग इस चीज को शिवलिंग भी मान सकते हैं क्योंकि इससे लाइट भी निकलती है और इससे कोई भी जानकारी एकदम से मिल सकती है। दोस्तों, ऐसा वो लोग इसलिए सोचेंगे क्योंकि वो ये नहीं जानते कि फोन में लाइट सर्किट पूरा होने की वजह से जलती है और सर्किट पूरा इलेक्ट्रॉन्स के चलने की वजह से होता है। जो मैं कहना चाह रहा हूँ शायद वो आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों, इसी तरीके से हनुमान की शक्तियों के पीछे भी कोई साइंस रही होगी। आज हम उसी के बारे में जानेंगे। पहली शक्ति है अनिमा। आपने देखा होगा कि हनुमान अपने आप को एकदम से छोटा कर लेते थे। तो दोस्तों, आप जानते ही हैं कि आपका पूरा शरीर छोटे छोटे एटम से बना है और ये एटम्स बने होते हैं बीच में एक बहुत छोटे न्यूक्लियस से, और उसके पास कुछ इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं अपने ऑर्बिटल्स में, और इन इलेक्ट्रॉन्स का मास बहुत कम होता है। अब दोस्तों, मैं आपको नील बोहर्स के मॉडल की मदद से बताऊं तो अगर किसी भी वजह से एक एटम के इलेक्ट्रॉन्स का मास बढ़ेगा तो एटम का रेडियस छोटा हो जाएगा। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि ये जो ब्लॉक है वो सोडियम के एटम से बना है। अब सोडियम के सारे एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स का मास बढ़ा दें तो उसके सारे एटम्स छोटे हो जाएंगे और इस वजह से वो ब्लॉक भी छोटा हो जाएगा। दोस्तों, साइंटिस्ट ने लैब में कई ऐसे एक्सपेरिमेंट किए हैं जिनमें उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स की जगह म्यूऑन पार्टिकल रखे, क्योंकि म्यूऑन पार्टिकल इलेक्ट्रॉन्स से मास में 207 गुना ज्यादा होता है। इससे उन्होंने नॉर्मल हाइड्रोजन के 0.5% साइज के एटम्स बनाए जिसको एक्सोटिक एटम कहते हैं। तो दोस्तों, हनुमान के पास भी कोई ऐसी ही हाईली एडवांस टेक्नोलॉजी होगी जिससे वो अपने पूरे शरीर के एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स को इलेक्ट्रॉन्स जैसे ही कोई नेगेटिवली चार्ज्ड और उससे भारी पार्टिकल से रिप्लेस कर देते होंगे और अपने आप को छोटा कर लेते होंगे। अब दूसरी शक्ति है महिमा, यानी अपने शरीर को बहुत ज्यादा बड़ा कर लेना। दोस्तों, आपने न्यूट्रिनोस का नाम पेपर या किसी वीडियो से सुना होगा। ये बहुत छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं जो सूरज या किसी भी न्यूक्लियर डिके से निकलते हैं। अभी इसी वक्त अरबों न्यूट्रिनोस आपके शरीर के आर पार निकल रहे होंगे। अब दोस्तों, एक पार्टिकल फिजिसिस्ट और रिसर्च साइंटिस्ट डॉक्टर स्पाइरिडन मैकलाकिस बताते हैं कि अगर इन न्यूट्रिनोस की किसी भी हाईली एडवांस टेक्नोलॉजी से वेवलेंथ बदल दी जाए तो ये न्यूट्रिनोस आपके शरीर के एटम्स के प्रोटॉन से टकरा जाएंगे और ऐसा होने से प्रोटॉन्स टूटकर न्यूट्रॉन और पॉजिट्रॉन में बदल जाएगा। और दोस्तों, ऐसा कई प्रोटॉन्स के साथ होगा तो एटम में न्यूट्रॉन बढ़ने लगेंगे जिससे एटम का साइज भी बड़ा होने लगेगा, पर वो एटम स्टेबल नहीं होगा। तो उसको स्टेबल करने के लिए वो पुराने टूटे हुए प्रोटॉन्स की जगह नए प्रोटॉन्स चाहिए होंगे जो हाइड्रोजन गैस से मिल सकते हैं। तो इसी तरीके से एटम अपने पुराने साइज से बड़ा हो जाएगा और ऐसा आपके पूरे शरीर के हर एटम में होगा तो पूरा शरीर अपने पुराने साइज से ज्यादा बड़ा हो जाएगा। तो हनुमान भी कुछ इसी तरह की टेक्नोलॉजी वाला सूट या कोई डिवाइस इस्तेमाल करते होंगे जो न्यूट्रिनोस की वेवलेंथ को बदल दे और एटम्स को स्टेबल करने के लिए प्रोटॉन्स हर एटम में दे जितना एटम को चाहिए उन एटम्स को स्टेबल होने के साथ साथ बड़ा होने के लिए, और इसी तरह वो अपने शरीर को भी बड़ा कर लेते होंगे। अब दोस्तों, तीसरा सवाल, क्या हनुमान सच में थे?
तो उसका कोई फुल प्रूफ एविडेंस तो नहीं है मेरे पास। और दोस्तों लोग मानते हैं कि रामायण, महाभारत ये सब कहानियां हैं जो वाल्मीकि, वेद व्यास और बाकी कई और लेखकों के द्वारा लिखी गई हैं। पर दोस्तों लॉजिकली सोचे तो किसी भी राइटर को अगर कोई कहानी लिखनी है तो उसके पास पहले से कुछ कहानी से जुड़ा रॉ मटेरियल होना चाहिए, जैसे किस तरह के कैरेक्टर होंगे और कैसा कहानी का प्लॉट और एनवायरनमेंट होगा। और दोस्तों कई हिंदू ग्रंथों में इसका वर्णन है कि वेद व्यास और वाल्मीकि एक तरह के राइटर कम कंपाइलर ज्यादा थे, क्योंकि उन्होंने अलग अलग जगह से एक ही आइडिया पर कई सारी लोगों से सुनी हुई कहानियों को इकट्ठा किया और उन्हें सही तरह से लिख दिया। और आप हैरान होंगे जानकर कि रामायण सिर्फ इंडिया में 7 से ज्यादा तरह की है। और रामायण की कहानी जिसमें हनुमान होते हैं, राम और रावण होते हैं, ऐसी कहानी आपको चाइना की दन होंग मैन्युस्क्रिप्ट में मिल जाएगी। और जापान में रामायणा की कहानी, ईरान में खोतानी रामायण की कहानी और थाईलैंड में रामाकिन की कहानी में मिल जाएंगे। इसके अलावा आपने चाइना के मॉन्की किंग की कहानी सुनी होगी कि वो बहुत ज्यादा ताकतवर थे, उनके पास बहुत भारी स्टाफ थी और वो उड़ भी सकते थे। अब दोस्तों यही सारी चीजें आपको हनुमान में भी देखने को मिलती हैं। बहुत भारी गदा, बहुत ताकतवर होना और उड़ने की शक्ति होना। तो इसी तरह की कहानी के अलग अलग तरह के सबूत आपको दुनिया के और भी कई हिस्सों में मिल जाएंगे जो एक ही चीज बताते हैं। इसीलिए इस बात को झूठा मानना और कहानी को एक मिथ मानना थोड़ा मुश्किल लगता है। पर दोस्तों मेरा पर्सनली मानना ये है कि वो मिथिकल कैरेक्टर्स सच में थे और उनकी सभ्यता बहुत ज्यादा साइंटिफिकली एडवांस थी, वैसी नहीं जैसा लोग उसको पोर्ट्रे करते हैं मुकुट के साथ या बेयर बॉडी में। दोस्तों जिन लोगों ने इनकी कहानियां सुनी वो लोग इनकी कहानी को समझ नहीं पाए, इसीलिए अपने आप और औरों को समझाने के लिए उस कहानी का एक आसान सा वर्जन बना लिया। फिर वही बनावटी कहानी एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे और ऐसे ही हजारों लोगों तक ये कहानी आई और अलग अलग तरह की कहानी में बदल गई। दोस्तों वैसे तो ये मेरा मानना है, पर आज भी आप देखेंगे तो डॉक्यूमेंट्स की मैनिपुलेशन बहुत ज्यादा होती है। तो इसीलिए दोस्तों ये बात सोचने की है। अब दोस्तों जितनी भी क्वांटम फिजिक्स से जुड़ी बातें मैंने इस वीडियो में आपको बताई, शायद वो आपको इतनी जल्दी समझ नहीं आई होंगी, पर अगर आप उनको समझना चाहते हैं तो आप ये बुक अ मैप ऑफ द इनविजिबल की ऑडियो बुक फ्री ले सकते हैं seekn.org/जिज्ञासा पर जाकर। दोस्तों ये बुक बहुत ज्यादा अच्छी है क्योंकि यह आपको क्वांटम फिजिक्स के बारे में बहुत आसानी से बता देगी। चाहे आप कोई साइंस के स्टूडेंट हो या आर्ट्स के, आपको आसानी से समझ आ जाएगा। मैंने भी इस ही बुक का यूज किया था इस वीडियो की स्क्रिप्ट को बनाने के लिए। अब दोस्तों हनुमान उड़ते कैसे थे और अपने हाथ में कुछ कैसे प्रकट कर लेते थे, इन चीजों के बारे में अगर आप जानना चाहेंगे तो कमेंट्स में बताएं, या किसी और मिथिकल कैरेक्टर के पीछे के लॉजिक के बारे में जानना चाहेंगे तो उसके बारे में भी बताएं। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसको लाइक करना ना भूलें और शेयर करें इस वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को जिससे आप नई नई चीजें जान पाएं, और साथ ही बेल आइकन दबाएं जिससे आपको पता चल जाए कि हमने नया वीडियो कब अपलोड किया है।